अभिमन्यु एक 19 साल का लड़का था, जिन्हें अपनी मां के पेट में ही चक्रव्यूह में जाना आ गया था। चक्रव्यूह समझते हैं? एक चक्रव्यूह होता है, सेना, उस जमाने की सेना अपने दुश्मन को पकड़ने के लिए, मारने के लिए सेना की एक गोल सेना को खड़ा करना, उससे एक द्वार बनाना, फिर उसके ऊपर दूसरी सेना खड़ा करना, फिर तीसरा लेयर, एक चौथी लेयर, पांचवी लेयर, इस तरह से बनाना एक प्रोसेस होता। कागज में मैं बना के बता सकता था आपको। वो चक्रव्यूह होता है, मेरे से बनता है कागज में बनाना। वो सेना खड़ी की जाती है उस तरह से। उस चक्रव्यूह में जाना तो सीखा था अर्जुन ने, पर वापस आना नहीं सीखा। वो गए और वो मर गए। मारने वाले बहुत सारे महारथी थे, अर्जुन के बेटे हैं ये। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण की बहन, क्या नाम है बोलो? माता सुभद्रा के बेटे हैं, सगे भांजे हैं श्री कृष्ण के। सगे कौन है बोलो? सगे कौन है? भांजे। अच्छा ये बताओ, जब अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे चक्रव्यूह में जाने की विद्या, तो सुभद्रा सुन रही थी। तो सुभद्रा के द्वारा उनके गर्भ का बच्चा जो था अभिमन्यु, उसने भी सुना। और जब अभिमन्यु को, जब सुभद्रा को अर्जुन चक्रव्यूह से आने की बात समझाने लगे, तो सुभद्रा को सो गई। और जब सोई तो अंदर का बच्चा भी, और वो सुन नहीं पाए। तो अभिमन्यु को जाना तो आता था चक्रव्यूह में, पर आना। अच्छा अब बताओ अभिमन्यु की गलती क्या थी? क्या सीखा आपने इससे? ये भैया बताएंगे। नहीं सीखा? सीखो बेटा, तुम्हारे काम बहुत आएगी। क्या सीखा आपने बेटा, बताओ। अभिमन्यु ने एक गलती कर दी। जब अभिमन्यु इतने इंटेलिजेंट थे कि वो मां के पेट में जाना सीख गए, तो जब वो वापस बाहर आए मां के पेट से, जब उनका जन्म हुआ, जब वो 10 साल के हुए, 12 साल के हुए, तो क्या उन्हें पूर्ण ज्ञान अपने पिता से नहीं पूछना था कि पिताजी आपने जाना तो मां के पेट में ही सिखा दिया था, अब बाहर आ गया हूं तो आना सिखा दो? क्या अपडेट नहीं करना चाहिए था अपनी विद्या को? उत्तर दो, क्या नहीं? जहां ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा समाप्त होती है, वहां व्यक्ति मर जाता है। इसलिए कहता हूं, जब तक जियो नए ज्ञान की खोज में रहो, नया ज्ञान प्राप्त करते रहो। अभिमन्यु की मृत्यु इसलिए हुई कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दिया। भाई इतने आप बुद्धिमान थे कि पेट में जाना सीख गए, तो आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल था। अर्जुन के संग जरा 4 घंटे की एक कोचिंग ले लेते। आपके पिता ही तो थे अर्जुन। चक्रव्यूह में वो उलझते हैं जो सीखते नहीं हैं। चक्रव्यूह केवल अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे ऐसा नहीं, हम और आप भी चक्रव्यूह में फंसते हैं। कई बार आप धर्म संकट में, वो धर्म संकट में आप फंस गए, वही तो चक्रव्यूह है। इसे इस तरीके से समझो ना। इसलिए अच्छी बातें सीखते रहो, अच्छी चीजें पढ़ते रहो। लेकिन आप लोग आजकल केवल रील देखते हैं। रील, जबकि रील से आप रियल की ओर नहीं पहुंच पाते। रियल कुछ और है, रील कुछ और है। आप रील की दुनिया में ऐसे उलझे हैं, आपको लगता है यही सब कुछ है। रील में जो दिखता है वो सच नहीं होता।
रील जो बनती हैं वो मोबाइल के कैमरे में फिल्टर लगा के बनती हैं। जैसे व्यक्ति रील में दिखता है, रियल में वैसा नहीं होता। रील में जो व्यक्ति है, जो रील की दुनिया है, वो रियल दुनिया से बिल्कुल अलग है। रील में कुछ नहीं है, रियल में सब कुछ है। हाँ या ना? इसलिए रियल में खुश रहना है कि रील में खुश रहना है? बोलो। हाँ, इसलिए आप असलियत में प्रसन्नता को पाइए, असल जिंदगी को जिया करो। आंखें खोलने से ना कुछ नहीं मिलना। आंखें बंद करके जब व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, बाहर ना देखकर जो भीतर देखने लग जाता है। समुद्र में मोती ऊपर नहीं होते, मोतियों को पाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? बोलो। डुबकी, उतरना पड़ता है गहराई में। तो आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं सब कुछ, भीतर उतरिए, भीतर देखिए अपने को, आंखें बंद करिए, ध्यान करिए, ईश्वर से जुड़िए, कनेक्ट होइए भगवान से। आप भगवान से जुड़ते ही नहीं। आंखें आपकी, हम कहें कि जरा आंखें बंद कर लो, आओ जरा ध्यान कराते हैं, तो आप उसी 2 मिनट में 10 बार खोल के देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपकी भटकती आंखें ये बताती हैं कि आपके अंदर कितनी अशांति है। जो आंख बंद करके बैठा है एकांत में, वो कौन है? अशांत या शांत? बोलो बोलो। और जब आंखें खोले है, चारों ओर देख रहा, हर थोड़ी देर में मोबाइल निकाला, फिर रख लिया, फिर मोबाइल निकाला, फिर रख लिया, फिर मोबाइल निकाला, फिर रख लिया। हाँ या ना? क्या है ये? यही अशांति आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। यही अशांति आपका तनाव बढ़ाएगी, और इसी अशांति और इसी तनाव के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। रियल को जान नहीं पाते आप। आपसे मेरी प्रार्थना है, आंखें बंद करना सीखिए, ध्यान भगवान का करना सीखिए। शरीर कहीं भी हो रहने दो, मन सदा अच्छी जगह। बिहारी जी का दर्शन करो मन से, ऐसा भाव इमेजिन करो कि मैं बिहारी जी के दर्शन कर रही हूं या कर रहा हूं। लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं भगवान श्रीमन नारायण के, एक पांव, दूसरा पांव हम दबा रहे हैं। इमेजिन, कल्पना, कौन सा पैसा लगना है? आंखें बंद करो, ऐसा इमेजिन करो कि आप भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं क्षीर सागर में, उनके घुंघराले से बाल हैं, हाथों पे चक्र है, एक पे शंख है, एक पे गदा है, एक पे कमल है, और शेष भगवान की सैया पर लेटे हैं। शेष सैया पर हम पांव दबा रहे हैं। भगवान के चरणों में ध्वजा का चिन्ह है, मत्स्य बनी है, मछली बनी है, भगवान के चरणों में चिन्ह है। एक एक चिन्ह का दर्शन करिए। आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे ना, आप 5 मिनट रोज यदि ध्यान करने लग गए भगवान का, शरीर घर में है पर मन से बिहारी जी का दर्शन रोज करो। रोज मन से हरिद्वार जाओ, एक डुबकी लगाओ, हर हर गंगे लो। रोज बद्रीनाथ जी जाओ, रोज विठलनाथ जी जाओ, रोज भगवान का जगन्नाथपुरी जाओ, रोज जगन्नाथ जी के गले लगो। कौन सा पैसा लग रहा है? इमेजिन ही तो करना है, कल्पना ही तो करना है कि हम जगन्नाथ जी के गले से लग रहे हैं, हम जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, हम द्वारिकाधीश जी का दर्शन कर रहे हैं। पूरे भारत का, पूरे तीर्थों का भ्रमण 5 मिनट में आप कर सकते हैं मन से, ध्यान के द्वारा। इस 5 मिनट में आप बिल्कुल चार्ज हो जाएंगे, अशांति से बच पाएंगे, डिप्रेशन से बच पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको तो मोबाइल चलाना है।